गोरखपुर महानगर के लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रदेश के सुपोषण मिशन के द्वितीय संस्करण के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर मंच में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, बिमलेश पासवान जी, श्रवण कुमार निषाद जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग श्रीमती नीना जोहरी जी, प्रबंध निदेशक नेफेड श्री दीपक अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश गुप्ता जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ही लाभार्थीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 12 वर्ष के शानदार कार्यकाल के साथ ही विकास, सुशासन, सेवा और विरासत का जो मॉडल पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, उसमें जो उत्साह का वातावरण है, उस उत्साहपूर्ण वातावरण को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के क्रम में आज गोरखपुर महानगर की इन परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही जो लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गोरखपुर महानगर की दृष्टि से आज यहां प्रारंभ की जा रही हैं, इन योजनाओं के साथ ही आज का दिन प्रदेश के इतिहास के लिए एक अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन भी है, जब हम प्रदेश के सुपोषण मिशन के द्वितीय फेज के कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहां पर अभी किए हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी योजनाओं के लिए, विकास की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, महानगर वासियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और जिस योजना का लाभ हमारे प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बच्चे लेने जा रहे हैं आने वाले समय में, उन सभी के परिवार के सदस्यों को और प्रदेशवासियों को मैं इसके लिए अग्रिम बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, समझना होगा कि अगर बचपन सुरक्षित है तो भविष्य भी सुरक्षित है, बचपन मजबूत है तो भविष्य भी मजबूत है। और उस बचपन को मजबूत करने के लिए धात्री महिलाओं के लिए, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए कुपोषण की समस्या का समाधान हो सके। जब मां स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। जो भी बच्चा पैदा हो, उस बच्चे के प्रारंभिक 1000 दिन उसकी भावी नींव के निर्माण में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं।
यानी अगर इन 1000 दिनों में देखभाल कर ली तो न केवल उस परिवार के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र की एक सशक्त नींव को हम मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा केवल एक परिवार का नहीं, इस समाज का और अंततः पूरे राष्ट्र का एक भविष्य बनने जा रहा है। और उसके बारे में हमें उसके बचपन के 1000 दिन जन्म लेने के बाद के से 1000 दिन उसकी परवरिश के लिए उस प्रकार की व्यवस्था के साथ उसे जोड़ना होगा। और इसी के लिए टेक होम राशन की प्रणाली हम लोगों ने 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रयागराज में प्रारंभ की थी, जिनमें 4000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा प्रदेश भर के तमाम विकास खंडों में ऐसे प्लांट लगा करके जहां पे धात्री महिलाओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए रेसिपी तैयार होकर के उन्हें अनुपूरक पोषण आहार उपलब्ध करवा करके उनके जीवन को और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, सशक्त बनाया जा सके। जहां पर हम THR प्लांट से नहीं दे पाते हैं, वहां नेफेड के माध्यम से इस सप्लाई चेन को बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज उसी प्रक्रिया का यह द्वितीय चरण प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, क्योंकि वह जो भी बच्चा होगा वह प्रदेश का भविष्य होगा, अंततः देश का भविष्य होगा, उन सभी के प्रति मैं अपनी हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्णय लिया कि जब वो बच्चा 3 वर्ष का हो जाए तो उन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के लिए फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उन्हें अच्छा आहार मिल सके। इसके साथ ही वहां पर वह बच्चा खेल खेल में कुछ सीख भी ले, अक्षर ज्ञान भी सीख ले। प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका के निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आप सोचो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 लागू हुई, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जब 2022-23 में शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो यह तय हुआ था कि उन बच्चों के लिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद में भर्ती की आयु 6 वर्ष है, 6 वर्ष के पहले भर्ती नहीं हो सकते, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष का वो समय उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। और उस समय उन बच्चों के लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है प्रदेश भर में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी और बाल वाटिका के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 2 करोड़ बच्चे वहां पर जाकर के न केवल अनुपूरक आहार लेते हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए वहां पर अक्षर ज्ञान के लिए और स्कूल में एक उत्तम माहौल हो, उस प्रकार की व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है। आज मुझे अच्छा लगा कि देश के उन भविष्य के लिए, एक स्वस्थ मां और एक स्वस्थ बच्चे के लिए आज यहां पे उत्तर प्रदेश के बाल विकास और महिला कल्याण विभाग के साथ ही नेफेड के द्वारा इसके द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो रहा है। मैं इस अवसर पर दोनों विभागों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, जो भी बच्चे, जो भी परिवार इसका लाभ लेते हैं, उन सबके साथ साथ पूरे प्रदेश को इस योजना के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमने बदले हुए गोरखपुर को देखा है, आप सब इस बारे में जान रहे हैं।
आज से 9 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी, बिजली नहीं, सड़कों पर गड्ढे, जल जमाव, मच्छर, गंदगी, बरसात में बाढ़, नौजवान के लिए नौकरी नहीं, व्यापारी की सुरक्षा नहीं, बेटी के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था नहीं, किसान के लिए कोई अन्य सुविधा नहीं, परंपरागत उद्यम के संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं। परिणाम क्या था? मुझे तो याद है 2017 के पहले बिजली बामुश्किल 5 से 6 घंटे मिल पाती थी, उसके लिए भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता था, हमें गोरखपुर में बिजली मिले। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी किस कदर गोरखपुर में अव्यवस्था पैदा करती थी और सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा महानगर गंदगी के आगोश में डूबा रहता था, कोई व्यवस्था नहीं। एक तरफ बंद फर्टिलाइजर कारखाना हमें चिढ़ाता था, दूसरी तरफ बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की पहचान बन चुका था। लखनऊ जाने में 6 से 8 घंटे लगते थे, वाराणसी जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे। रामगढ़ ताल गंदगी का गढ़ था, कोई सुविधा नहीं थी, गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे, ऐसे लगता था जैसे कि आतंक का पर्याय हो। बेटियां शाम को घर से बाहर निकलने में डरती थी। कैसे किसी सिटी का परिवर्तन होता है, कैसे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे प्रदेश का कायाकल्प होता है और कैसे एक देश फिर से गौरव के साथ सिर तान करके चलता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस गौरवशाली यात्रा के साथ आगे बढ़ा है, उसकी अपनी एक पहचान है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश में यूपी का सम्मान बढ़ा है और प्रदेश और देश में गोरखपुर का भी सम्मान बढ़ा है। अब कोई आपसे परहेज नहीं करता, अब आपसे कोई दूरी नहीं बनाता। आज तो आपके पास जल जमाव की समस्या का समाधान भी है, नौजवान के लिए नौकरी भी है, व्यापारी के लिए भी सुरक्षा के साथ साथ तमाम स्कीम है जो उसका संरक्षण करती है। बेटी की उत्तम शिक्षा के साथ साथ बेटी की सामूहिक विवाह की योजना भी है और उसके स्वावलंबन के कार्यक्रम भी हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं स्वस्थ हुआ है, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का खात्मा भी हुआ है। फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चमकता हुआ दिखा करके हमारे अन्नदाता किसानों के खेत को उत्तम उपज के लिए फर्टिलाइजर ससमय उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। चीनी मिलें बन रही हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बिजली अनवरत रूप से लोगों को मिल रही है और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर पैनल भी घर घर में आच्छादित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो गोरखपुर में एम्स आ गया, गोरखपुर में अब इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया। अभी हॉकी के एक नए स्टेडियम को देख करके हम लोग आ रहे हैं, बहुत शीघ्र बनेगा, तैयार होने वाला है। आज गोरखपुर में कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है, बेहतरीन व्यवस्था, एक एक पाई का उपयोग और उसकी जवाबदेही के स्तर पर कार्य हो रहा है। आज रामगढ़ ताल पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है।
और रामगढ़ ताल के साथ ही चिलवा ताल भी नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होकर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब लखनऊ की दूरी जो 8 घंटे की थी, मात्र 3-3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। वाराणसी की दूरी जो 5 से 6 घंटे की दूरी थी, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है। अयोध्या धाम की दूरी जो पहले 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे 2 से 2.5 घंटे के अंदर हम इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, रेलवे की बेहतरीन सुविधा है, गरीब के लिए आवास है, गरीब के घर में शौचालय है, हर प्रकार की सुविधा हर तबके को मिल रही है। नौजवान के लिए नौकरी है और अन्नदाता किसान के लिए भी सरकार की तमाम योजनाएं हैं। यह है 9 वर्ष में बदला हुआ प्रवेश जिसमें आज आप रह रहे हैं। अब पहचान का संकट नहीं, अब तो लोग आपको सम्मान देते हैं और उसी सम्मान के लिए आज एक बार फिर से हम लोग यहां पर आए हैं। आज बदला है यूपी की एक नई पहचान बनी है। यूपी को अब लोग शक की निगाह से नहीं देखते, कोई शंका नहीं किसी को। देश के अंदर यूपी का नागरिक अब जहां कहीं भी जाता है, सामने का व्यक्ति जय श्री राम बोल करके उसका अभिवादन करता हुआ दिखाई देता है। कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जहां कहीं भी जाएंगे वहां पर आपको ये पहचान मिलेगी, लोग सम्मान देंगे। गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके अपनी इस यात्रा को, जो विरासत की यात्रा है, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने आराध्यों के प्रति अपनी आस्था को सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। यह उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं। जो बीमारू राज्य था, उस बीमारूपन से अब दूर होकर के देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन करके उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत का, अपनी पोटेंशियल का एहसास पूरे देशवासियों को कराया है। और उसी एहसास के साथ आज मैं आप सबके बीच में आया हूं इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। बहनों और भाइयों, हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उनका अभिनंदन करना चाहिए। और मैं इस बात को कहता हूं, कोई देश जो कभी अपनी पहचान के लिए मोहताज था, भ्रष्टाचार का कलंक, अव्यवस्था जिसकी पहचान बन चुकी थी, उस देश को कैसे, जब कोई महान व्यक्तित्व उसका नेतृत्व करता है, कैसे उस देश को दुनिया के सामने गौरव के साथ सिर उठा करके चलने के लिए तैयार करता है। 12 वर्ष के मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल एक महान नेता के नेतृत्व में एक महान देश की इस यात्रा के रूप में हम देख सकते हैं। और इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरे गोरखपुर वासियों से, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है या जिनका शिलान्यास हो रहा है, ये गोरखपुर महानगर की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं, स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई हैं, वेलफेयर से भी जुड़ी हुई हैं, एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं,
हेल्थ से भी जुड़ी हुई हैं, अन्य तमाम प्रकार की स्कीम है जिनका लाभ यहां के लोग लेंगे, गोरखपुर वासी लेंगे, गोरखपुर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति लेगा। इनका लाभ आपको एक लंबे समय तक प्राप्त हो, गोरखपुर विकास का एक मॉडल बनकर के उभरे, इस विश्वास के साथ मैं आज एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए और पोषण मिशन के द्वितीय चरण के शुभारंभ के लिए भी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। कल ज्येष्ठ अमावस्या, सोमावती अमावस्या भी है, इसकी अभी से अग्रिम शुभकामना देता हूं। प्रदेशवासियों से मैं अपील करूंगा, सोमावती अमावस्या में नदियों में जो स्नान करेंगे, बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करें। गर्मी होगी, ऐसा नहीं कि वे जबरदस्ती अंदर चले जाएं। बचाए, बच्चों को भी बचाइए और उस गहराई में जाकर के असमय होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आप सुन रहे थे, 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर।